कभी ना कभी हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई ऐसी बात जो बिल्कुल साफ है, जिसके सबूत सामने हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं होते, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों में या फिर काम की जगह पर। और सच बोलने पर रिश्ते खराब होने का डर भी लगता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? लोग इतने साफ सच को भी क्यों नकार देते हैं? देखिए, ये दुविधा सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि हम में से बहुत से लोगों की है। सच और रिश्तों के बीच की ये जो कश्मकश है ना, ये एक बहुत ही गहरी इमोशनल लड़ाई है, जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। तो असल सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसा क्या होता है कि लोग साफ साफ दिख रही सच्चाई से भी मुंह मोड़ लेते हैं, भले ही सारे सबूत, सारे फैक्ट्स उनकी आंखों के ठीक सामने हों। चलिए आज इस मनोवैज्ञानिक पहेली की तह तक चलने की कोशिश करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सवाल का जवाब आज से लगभग 2400 साल पहले ही दिया जा चुका है, महान दार्शनिक प्लेटो की एक कहानी में। इस कहानी का नाम है गुफा का रूपक या एलेगरी ऑफ द केव। तो चलिए जरा इस गुफा की कल्पना करते हैं। सोचिए, एक अंधेरी गुफा है जहां कुछ लोग जन्म से ही जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो ना तो कभी मुड़ सकते हैं, ना ही पीछे देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सामने की दीवार को ही देख सकते हैं। अब उनके पीछे एक आग जल रही है। उस आग और कैदियों के बीच से कुछ लोग कठपुतलियां लेकर गुजरते हैं और उन कठपुतलियों की परछाइयां सामने दीवार पर पड़ती हैं। इन कैदियों के लिए बस यही परछाइयां ही असली दुनिया है, यही उनकी सच्चाई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी अजीब हो जाती है। मान लीजिए जब आग के सामने से घोड़े की आकृति गुजारी जाती तो पीछे बैठे लोग मुर्गे की आवाज निकालते। अब कैदियों ने तो सालों से यही देखा और सुना है, तो उनके लिए ये पक्का सच बन गया कि घोड़ा असल में मुर्गे जैसी आवाज निकालता है। मतलब उनकी पूरी की पूरी सच्चाई ही गड़ी हुई थी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक दिन एक कैदी किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़कर उस गुफा से बाहर निकल जाता है। सोचिए, वो पहली बार सूरज की रोशनी देखता है, असली पेड़ पौधे, असली रंग, असली दुनिया देखता है। उसकी तो जैसे दुनिया ही पलट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिसे वो और उसके साथी अब तक सच मान रहे थे, वो तो बस एक धोखा था, सिर्फ परछाइयां थीं। उस कैदी ने जो महसूस किया होगा ना, उस बेचैनी को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये वो मानसिक उलझन है जो तब होती है जब हमारा कोई पुराना गहरा विश्वास एक नई सच्चाई से टकराता है। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारी ईगो और हमारे लॉजिक के बीच की एक जोरदार लड़ाई है। अब वो जो बाहर की दुनिया की सच्चाई देख चुका है, वो इतना हैरान और प्रभावित होता है कि इंसानियत के नाते एक फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो वापस गुफा में जाएगा और अपने बाकी साथियों को भी ये सच बताएगा। वो उन्हें उस अंधेरे और धोखे से बाहर निकालना चाहता है ताकि वो भी असली दुनिया देख सकें। मगर जैसे ही वो वापस गुफा में घुसता है, कुछ बहुत अजीब होता है। सूरज की तेज रोशनी से अंधेरे में आने पर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो ठीक से देख नहीं पाता, लड़खड़ाने लगता है। अब दूसरे कैदी उसे इस हालत में देखकर क्या सोचते हैं? वो ये नहीं सोचते कि वो सच लेकर आया है। वो सोचते हैं कि बाहर की दुनिया ने इसे नुकसान पहुंचाया है, इसे अंधा और पागल बना दिया है। और जब वो उनकी जंजीरें काटने की कोशिश करता है, तो वो उस पर हमला कर देते हैं। वो अपनी झूठी लेकिन जानी पहचानी आरामदायक दुनिया को छोड़ने से डरते हैं। तो प्लेटो की ये 2400 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज हम सब भी जाने अनजाने में एक नई तरह की गुफा में जी रहे हैं। जी हां, आज की वो गुफा है सोशल मीडिया। और वो जो कठपुतलियां चला रहा था ना, वो है उसका एल्गोरिथम। ये हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, वही सुनाता है जो हम सुनना चाहते हैं, जिससे हमारी मान्यताएं और भी ज्यादा पक्की होती जाती हैं, चाहे वो सही हो या गलत। इस माहौल को कहते हैं इको चेंबर। एक ऐसी बंद दुनिया, एक ऐसी गुफा जहां सिर्फ हमारी ही आवाज हमें वापस गूंजकर सुनाई देती है। अगर कोई ये मानने लगे कि सारी दुनिया मतलबी है, तो एल्गोरिदम उसे मतलब परस्ती की ही कहानियां, वीडियो और पोस्ट दिखाएगा, जब तक कि उसे पक्का यकीन ना हो जाए कि उसका मानना ही 100% सच है। और ये काम कैसे करता है, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। देखिए, जब हम बिना सोचे समझे बस रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं, तो हमारे दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा है, वो एक तरह से सो जाता है। फिर आती है रिपीटेशन थ्योरी, मतलब एक ही तरह की बात, एक ही तरह का झूठ जब बार बार सामने आता है तो वो सच लगने लगता है।
और हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स जो देखकर सीखते हैं वो उसी पैटर्न को कॉपी करने लगते हैं, जिससे हमारी सोच एक ही दिशा में कैद हो जाती है। तो अब अगला सवाल यह है कि हम ये कैसे पहचानें कि कोई इंसान अपनी इस मानसिक गुफा में, अपने इको चेंबर में बुरी तरह फंस चुका है। इसके लिए मनोविज्ञान में एक बहुत काम की 4 पॉइंट की चेकलिस्ट है। पहला संकेत, जब किसी के लिए इंसान होने से ज्यादा उसकी डिग्री, उसका पद या उसकी पोस्ट जरूरी हो जाए। दूसरा, जब ईगो इतना नाजुक हो कि कोई अपनी गलती सुनना ही ना चाहे, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तीसरा, जब हर बहस में तर्क की जगह मैं कह रहा हूं ना या मैंने बोला है तो बस यही सही है जैसी बातें आ जाएं। और चौथा और सबसे खतरनाक संकेत, जब कोई अलग तथ्य या सच बताने वाले को ही अपना दुश्मन समझने लगे। और मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर किसी में इन 4 में से 2 या उससे ज्यादा लक्षण दिखें तो उनसे सीधे बहस करना, उन्हें फैक्ट्स दिखाकर कुछ समझाने की कोशिश करना लगभग बेकार है, क्योंकि आप एक ऐसे कैदी से बात कर रहे हैं जिसे अपनी जंजीरों से ही प्यार हो गया है। तो फिर क्या किया जाए? क्या हम सच बताना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। प्लेटो इसका भी एक रास्ता बताते हैं, एक समझदारी भरा रास्ता। वो कहते हैं कि कैदी से लड़ो मत, उसकी जंजीरों पर, उसके विश्वास पर हमला मत करो। अगर कुछ करना ही है तो ज्ञान को, सच्चाई को बहुत धीरे धीरे और प्यार से साझा करो। शायद वक्त के साथ उसकी आंखें खुद ही खुल जाएं। जबरदस्ती से किसी को गुफा से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल, ये कैसे पता चलेगा कि कहीं हम खुद ही तो उस गुफा में बैठे कैदी नहीं हैं जो अपनी ही बनाई हुई परछाइयों को सच मानकर जी रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।